हिंदी कक्ष में। और आज शुक्रवार है। 3 सप्ताह पहले हमारा अंतिम वेबिनार आयोजित किया गया था। प्यारे दोस्तों, ये एक और हमारी बैठक आपस में आप सबके साथ है, जहां हम आपके साथ कुछ अपडेट्स को साझा करना चाहते हैं कि हमारा जो परियोजना है वो कितने विकसित हुई है और किस तरीके से वो कार्य क्षमता में है। मेरा नाम बोरिस ओयासो है। मैं एक मैनेजर हूँ इस परियोजना के, और मैं एक योग्य ट्रेनर हूँ, प्रशिक्षक हूँ और स्नातक हूँ मास्टर प्रॉफी का। आज हम आपको हमारे सभी भागीदार, जिसमें एलेक्स, दिमित्री और मार्शल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ मिलकर हम आपको आज की अनुसूची, कार्यसूची बताएंगे। और दिमित्री आपको मूल बुनियादी बातें बताएंगे डिजिटल डबल के बारे में, और अलेक्जेंडर सभी अपडेट के बारे में और सभी प्रचारों के बारे में साझा करेंगे, और मार्शल आपको प्रचारों के बारे में बताएंगे। और फिलहाल हम हमारे जो भागीदार हैं, पार्टनरशिप डेवलपमेंट के लिए जो भागीदार हैं हमारे डिजिटल डबल इंक के लिए, उनको ये मंच सौंपना चाहूँगा। और ये हमारे आर्टिफिशियल फ्यूचरोलॉजिस्ट के ये हमारे डायरेक्टर हैं और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो स्पेशलिस्ट हैं। ये दिमित्री जी हैं, जो कि आपको परिचित कराएंगे और अपडेट कराएंगे सभी बुनियादी तत्वों के बारे में, डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कृपया करके आप मुझे फीडबैक दीजिए चैट में, अगर आप भली प्रकार से मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, और अब चैट बॉक्स में कृपया करके जमा का चिन्ह अंकित करें अगर आप बेहतरीन रूप से मुझे सुन पा रहे हैं तो। और मैं ये जानना चाहूंगा कि कौन से शहर से आप हैं, क्योंकि मैं रूसी कक्ष में हूं। तो आप लोग बताइए कि आप कौन से शहर से हैं, और कृपया चैट में एक नंबर डालें अगर ये आपका पहला वेबिनार है हमारे साथ तो। और यहाँ हम ये बात करना चाहते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर करना है हमारे पहले भाग को, क्योंकि हर सप्ताह पे जूम मीटिंग आयोजित होती है, जहां हम आपको बताते हैं डेटा माइनिंग, डिजिटल डबल के बारे में, कैसे हम सामाजिक नेटवर्क पे काम करते हैं, और कोई भी व्यक्ति सामाजिक नेटवर्क से धन अर्जित कर सकता है, खाते को खोल सकता है, या अपने वर्तमान खाते का उपयोग कर सकता है किसी भी नेटवर्क में। और हर सप्ताह हम काफी समय इस पे जुटाते हैं। हर सप्ताह 3 बजे मॉस्को समय के हिसाब से रूसी बोलने वाले लोगों के लिए भी वेबिनार आयोजित होता है। मैं जानता हूँ मेरे सहभागी मार्शल और बोरिस, उनके साथ मिलकर हम काम करते हैं और प्रश्न उत्तर अलग अलग देशों के लिए भी आयोजित करते हैं। और अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं, ताकि मैं ये जान सकूं कि कितना ज्यादा मुझे आपको नई चीजों के बारे में बताना है और कितना मेरे को पुरानी चीजों के बारे में बताना है, तो आप लोग कृपया करके मुझे चैट में एक नंबर डालें जो पहली बार ही हमें सुन रहे हैं। डेटा माइनिंग डिजिटल डबल का जो प्रयोग है, जो श्रृंखला है, वो बहुत ही बड़ा है, और ये इसका आप उपयोग कर सकते हैं और इससे बहुत लाभ कमा सकते हैं। जब आप मुद्रीकरण करेंगे अपने सभी संपर्कों का, आप विस्तार करते हैं संपर्कों का, आप अपने डेटाबेस का विस्तार करते हैं, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपकी बजाय आपका जो ग्राहक आधार है उसको विस्तार करता है, और उसके बाद हम मुद्रीकरण करना इसमें शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ ये जो उत्पाद है, ये एक ऐसा मंच है जो कि प्रभावित करता है रणनीति बाजार का और ऑपरेशनल बाजार का। ये एक ऐसा उत्पाद है जो हमारी सहायता करता है बाजार को जागरूक बनाने में, वहाँ क्या क्या हो रहा है, और बाजार के माध्यम से बिक्री करने में हमारी सहायता करता है। और अगर ये आपका पहला वेबिनार है तो कृपया करके जो भी हमारे पहले रिकॉर्डिंग हो रखी है, आप कृपया करके हमारी वेबसाइट पे जाके उसे देखें। हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे और एवरेज के, वहां जाके आप सभी पुराने वेबिनार देख सकते हैं।
संक्षिप्त में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि डिजिटल डबल कंपनी यूएस में पंजीकृत है और ये स्वतंत्र कंपनी है जिसमें 50% का जो सह मालिक है वो एवरेज है और सभी जो भागीदार हैं एवरेज के वो सभी सह मालिक हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में। और इसमें डिजिटल डबल आपके पोर्टफोलियो में शामिल है और आप लोग सीधे रूप से आपका रुचि होनी चाहिए विकास करने में, इसी वजह से डिजिटल डबल को लेके जो डेटा माइनिंग है वो आपका सबसे पहला उत्पाद है जिसका उद्घाटन किया गया था। और ये नवविचार मंच है जो कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे रहते हैं, हम सभी के लिए ये हमें मदद करता है कि हम सभी निष्क्रिय आय कमा सके ई कॉमर्स से, चाहे वो इंटरनेट कॉमर्स है वहां से भी हम पैसा कमा सकें। फिलहाल हम जानते हैं कि सभी जो व्यवसाय हैं वो इंटरनेट पे आ गए हैं, जैसे अमेज़न है, अली एक्सप्रेस है। ये सभी जो कंपनियां हैं ये शीर्ष कंपनियां हैं, ये आपके लिए सभी प्रकार से बिक्री करती हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट एक ऐसा मंच है जहां पर आप खरीदते हैं और जो बड़े-बड़े व्यवसाय हैं वो बेचते हैं। हमने ये सोचा कि हमें यही काम नहीं करना है बल्कि हमें क्रमिक विकास करना है और ये मौका हमें उन लोगों को देना है जो डेटा माइनिंग उत्पाद को खरीदना चाहे और यही जो बिक्री का एक प्रक्रिया रहे, एक रुझाव है उससे बदल सकें। तो आप इसकी वजह से जो भी नवविचार बाजार में उत्पाद आ रहे हैं या जो नए पहलू आ रहे हैं मार्केटिंग के, आप उसका उपयोग करके पैसा कमा सकते हैं। और यही डेटा माइनिंग के बारे में भी है। क्यों? क्योंकि ये एक हाइब्रिड मॉडल है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग डिजिटल डबल इंक के रूप में केवल हम ही इसमें इंटरेस्टेड हैं और ये हमारी शेयर्ड इकोनॉमी है, जिसका मतलब है कि जब हमारी आप में रुचि होती है, जहां आप डेटा माइनर नेटवर्कर्स हैं, जहां आपकी भी रुचि हमारे अंदर है एक कंपनी के रूप में, तो हम सभी लोग जब आपको तकनीकों का प्रस्ताव देते हैं और लोग उन प्रस्तावों को लागू करते हैं अपने जीवन में, तब हम बहुत बड़ा आपके ग्राहक आधार का विस्तार करते हैं। और ये जो ग्राहक आधार है, ये सामाजिक नेटवर्क का ही केवल ग्राहक आधार नहीं है, किसी विशेष सामाजिक नेटवर्क पे जैसे फेसबुक पे या रूसी बोलने वाले सामाजिक नेटवर्क पे या लिंक्डइन पे, वी चैट पे वगैरह वगैरह। तो ये जो भी प्रोफाइल्स हैं और जो ये ग्राहक आधार हैं, ये ओनरशिप में नहीं है, लेकिन ये हमारे डेटाबेस हैं और हम मूल्यांकन कर सकते हैं विश्लेषण मॉडल को देख के हम समझ सकते हैं कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और उनकी ज़रूरतों को समझ के उन्हें एक व्यक्तिगत प्रस्ताव दे सकते हैं सामाजिक नेटवर्क का उपयोग करते हुए हमारे खातों के माध्यम से। और जो प्रस्ताव आपके जो व्यक्तिगत संदेश हैं वहां पर आपको भेजे जाएंगे, लेकिन इन प्रस्तावों को भेजने के लिए हमें सबसे पहले सामने वाले की ज़रूरतों को समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें रणनीति का पालन करना ज़रूरी है। तो जो डेटा माइनिंग है वो सहायता करता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो अपने ग्राहक आधार को बढ़ा सकता है। ये बहुत सरल है, आप किसी भी टैरिफ प्लान का चयन करें। आज के दौर में ये 6 हैं और भविष्य में हम इसके बारे में आपको और बताएंगे। आप चयन करें अपने सबसे पसंदीदा टैरिफ को और उसको आप जोड़ दीजिए अपने सामाजिक नेटवर्क से, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपके बजाय शुरू करेगी आपको सुझाव देना दोस्त बनने के लिए अलग-अलग भौगोलिक लोकेशंस के हिसाब से। तो ये जो आपके आपके दोस्तों को चुनेगा आपके लिए, उनको संदेश भेजेगा, वो व्यक्ति आपकी प्रोफाइल पे आएगा। अगर उसको आपका प्रस्ताव पसंद में आएगा तो आप बटन को क्लिक कर सकते हैं कि मेरे दोस्त बन जाएं और इस प्रकार से आपके वो दोस्त बनते जाएंगे। तो देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कभी उसमें थकान नहीं होती, उसको किसी भी असहमतियों से वो डरता नहीं है, वो सभी आपत्तियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। उसका काम केवल इतना है कि वो उस सीमा तक पहुंचना चाहता है जो कि आपके दोस्तों की अधिकतम सीमा है। जैसे लिंक्डइन में फेसबुक में 5,000 है, क्लासमेट में 5,000 है, लिंक्डइन में 30,000 है। इस प्रकार से ये आपके लिए सुनिश्चित करेगा कि आपके पास एक सीमित संख्या में दोस्त हों, नियम और शर्तों के तहत किसी भी सामाजिक नेटवर्क को लेके। और मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति को शायद इस उत्पाद की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ये समझता है कि सामाजिक नेटवर्क हैं
दुनिया में, और हमें केवल हमारी पिक्चर को पोस्ट करने के लिए ही उनकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो सामाजिक नेटवर्क है, वो एक बहुत बड़ा समुदाय है लोगों का, जहाँ पे दोस्त होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं, अपने भागीदारों की तलाश में होते हैं। तो हमने ये सोचा कि ये बहुत बढ़िया रहेगा कि एक व्यक्ति अपनी दिनचर्या को भी ना बदले और बिना अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन लाए, वो कुछ अतिरिक्त लाभ कमा सके और अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त कर सके मार्केटिंग को लेके, कॉपीराइटिंग को लेके। तो यहाँ पे बिना आपको दिनचर्या या आदतों को बदलने हुए आप लगातार काम कर सकते हैं, किसी और के लिए काम करना या अपने एक छोटे व्यवसाय को आप बढ़ा सकते हैं, और आप सामाजिक नेटवर्क को ओपन करके कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे उत्पाद को उससे कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारा उत्पाद बिना उनके अस्तित्व के वो बहुत सारे दोस्तों को आपके लिए जोड़ना शुरू कर देगा। और जैसे-जैसे आपका ग्राहक आधार बढ़ेगा, मेरे ख्याल से ये लगभग 1 लाख लोगों का होगा, और हर जो डेटा माइनर है, वो 20 से 40 हज़ार तक उनके जो दोस्त होते हैं, अपने सभी सामाजिक नेटवर्कों में मिला के, और कुछ टैरिफ प्लान के हिसाब से हम आपके जो निजी संबंधी लोग हैं उनको भी जोड़ सकते हैं, भाई-बहनों को जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ये करीब 20 से 40 हज़ार आपके दोस्त होंगे, और अगर हमारे पास लाख डेटा माइनर जुड़ जाते हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसी स्थिति में जो ग्राहक आधार है वो 2 से 5 बिलियन तक पहुँच जाएगा, और हम इस पूरे डेटाबेस को प्रभावित कर सकते हैं, जानकारी उनके साथ साझा करके। और जो हमारा एआई है, उसके माध्यम से वो जाँच करना शुरू करता है उपयोगकर्ताओं की प्रोफ़ाइल को, अलग-अलग नियम और शर्तों के हिसाब से, अलग-अलग तत्वों के हिसाब से, कि किन चीज़ों को वो देखता है, किन ग्रुप्स में सामने वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ है, किस प्रकार के विज्ञापन को एक व्यक्ति देखता है, तो उसी हिसाब से हमें पता चलता है, अच्छा इस उपयोगकर्ता की ये ज़रूरत है और इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आइए हम इसे ये प्रस्ताव दें। इस प्रकार से हमारा समझौता होता है अलग-अलग कंपनियों से, और ये ई-कॉमर्स बाज़ार है, और एकदम तुरंत हम वेंडर से यूज़र तक सभी प्रस्तावों को पहुँचाते हैं। डेटा माइनर्स अ, सभी लोग ये ही करते हैं, और जैसे ही हमें बिक्री के लिए कोई भी तैयार हो जाता है, तो हम सभी आपस में लाभ का बाँटते हैं, जिसमें 50% डिजिटल डबल इंक का है, और बाकी जो 50% है वो सभी डेटा माइनर्स के अंदर बाँटा जाएगा, जिसमें 80% बाँटा जाएगा उन लोगों के बीच में जिन्होंने दोस्तों को जनरेट किया, जिन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीदा, और जो बाकी बचा हुआ 20% है, वो बाकी सभी डेटा माइनर के साथ बाँटा जाएगा। हो सकता है कि आज मैं एक स्रोत नहीं हूँ संभावित ग्राहकों का, और हो सकता है कि किसी समय आप ना रहें एक स्रोत संभावित ग्राहक के। तो हम सभी की अगर रुचि अपनी ओर बनाए रखना चाहते हैं, तो इसी हिसाब से हम इसको तैयार करते हैं आपके लिए। और एवरेज के बारे में अगर बात की जाए, तो कंपनी के पास उसके सक्रिय सभी भागीदार हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। कल्पना करिए कि हम सभी के पास हमारा डेटा माइनिंग टूल है, और क्योंकि हम सभी को ओनर हैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के, तो हम सबकी रुचि है कि हम तीव्र गति से जानकारी प्राप्त पहुंचा सके लोगों तक एवरेज के बारे में। तो हम ये जानकारी को कैसे आगे तक पहुंचा सकते हैं सस्ते दाम पे और तीव्र गति से? लोगों को कैसे पता हो चले निजी निवेशक अकादमी के बारे में, एवरेज के बारे में, डिजिटल डबल के बारे में? उसके लिए हमें ज़्यादा समय की भी खपत ना करना पड़े और पैसा भी ना ज़्यादा खर्चना पड़े। हालाँकि जो इंटरनेट है वो आजकल महँगा होता जा रहा है, तो आप प्रचार करना चाहें अगर, तो आप नवविचार किसी मंच का उपयोग कर सकते हैं, और वहीं पे हमारा ये जो डेटा माइनिंग है वो काम में आता है, और हम कंपनी के रूप में समझौते में बंध जाते हैं बड़े-बड़े व्यवसायों के साथ, और अपने ग्राहक आधार के माध्यम से बिक्री करते हैं, और वहां से अर्जित लाभ को आप में बांटते हैं। अभी वर्तमान में आपके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप लोग सक्रिय और दूरदर्शी रूप से सोचें। अगर आप लोग ये समझें कि 1 साल के बाद क्या हो सकता है, भविष्य में क्या हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं आज हमारे पास 8,000 डेटा माइनर्स हैं, जो कि बहुत बढ़िया संपत्ति है, और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम सभी
नवंबर में 2 बिक्री करने वाले हैं। हम में से हर कोई किसी को भी बेचेंगे, जिसको भी आप प्रस्ताव देंगे डेटा माइनिंग उत्पाद के किसी भी टैरिफ प्लान का। मान लीजिए मैंने 2 बिक्री की, मार्शल, आर्मेंट्स, बोरिस ने, जिसने भी लाभ कमाया है डेटा माइनिंग से, नवंबर में उनको 2 सेल्स मिलेंगी। और नवंबर में हम अतिरिक्त 16,000 को जोड़ने वाले हैं। फिलहाल हम कुल मिला के 8 हैं, लेकिन आने वाले समय में ये 24,000 में परिवर्तित हो जाएंगे। और दिसंबर में अगर यही सभी लोग, प्रत्येक लोग 2-2 बिक्री भी अगर करने लग गए, तो हमारे पास 48,000 की ये संख्या हो जाएगी। और आने वाले समय में आप जानते हैं कि ये कितना होगा? 72,000 लोग। तो जनवरी या दिसंबर या अधिकतम जनवरी तक 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें और 1 लाख लोगों की जरूरत नहीं है। और 2021 के अंत में जो हमारे ये ग्राहक आधार है उपयोगकर्ताओं का, जिसका वो प्रबंधन किया जा रहा है एआई द्वारा, वो लगभग 1 से 2 बिलियन उपयोगकर्ताओं का हो जाएगा। और आप कल्पना कर सकते हैं कि 2021 में हम कहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दूरदर्शी रूप से आप सोचें, दूरदर्शी रूप से सोचें, और सोचें कि कैसे हम बाजार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और कैसे तुरंत हम किसी भी व्यक्ति को जानकारी पहुंचा सकते हैं, कैसे तुरंत हम कोई भी प्रस्ताव उन तक पहुंचा सकते हैं। अलग अलग श्रृंखला उत्पादों की, चाहे वो एवरेज के हैं या डिजिटल डबल के उत्पाद हैं, हम इसके माध्यम से किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट हो, आपका कार हो, मशीन बिल्डिंग हो, कोई भी जानकारी, कोई भी उत्पाद हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो आपका पूंजीकरण है वो रिच का, वो चक्रवर्ती ब्याज के रूप में बढ़े, और जो क्रिप्टो करेंसी और जो एक्सचेंज है वो तीव्र गति से हो। तो हम किसी भी इस प्रकार से उत्पाद को प्रभावित कर सकते हैं, लाखों लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और हम एक और खंड को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वीडियो होस्टिंग यूट्यूब। और कई सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं। तो फिलहाल हम लोग जांच कर रहे हैं इन सभी ये आम जांच हैं जिन्हें हम कर रहे हैं सामान्य स्थितियों में। तो डेटा माइनिंग कुछ वीडियोस को पोस्ट करता है यूट्यूब पे, और फिर हम देखेंगे कि यूट्यूब किस तरीके से प्रतिक्रिया करता है, कितने व्यूज बढ़ते हैं, कितने उपयोगकर्ता बढ़ते हैं। और जैसे ही ये जांच समाप्त हो जाती है, तो सभी जो डेटा माइनर है, जिन्होंने भी डेटा माइनिंग उत्पाद को खरीदा होगा 1 नवंबर तक, समोवेशी, जिसके अंदर वो पैसा कमा पाएंगे केवल सामाजिक नेटवर्क से ही नहीं बल्कि वीडियो होस्टिंग के माध्यम से भी। तो जो डेटा माइनिंग है वो 2 प्रकार के आय के स्रोत आपको प्रदान करता है, जो कि लाभ कमाना ग्राहक आधार से, और दूसरा जो लाभ आप कमाते हैं वीडियो की दिशाओं से, वीडियो डायरेक्शन से। तो अलग अलग दिशाओं से हम आय कमा सकते हैं और तुरंत जानकारी कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं, चाहे वो किसी भी खंड से ताल्लुकात रखती हो, चाहे वो किसी भी कार्य क्षमता से ताल्लुकात रखता हो। इसलिए प्यारे दोस्तों, कोई भी हमारे साथ शामिल हो सकता है, केवल उसे चुनना है अपना पसंदीदा अनिवार्य टैरिफ प्लान, और बिना कुछ खास करे आप आय कमा सकते हैं, जो कि आपके लिए निष्क्रिय आय की तरह काम करेगी अपने ग्राहक आधार से। तो इसलिए आइए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि जनवरी तक हम लोग सुनिश्चित कर सके कि हमारे पास 1 लाख उपयोगकर्ता हो, और 2021 के अंत तक 2 से 3 बिलियन यूजर्स तक हमारी पहुंच बन जाए। मुझे आशा है मेरी संक्षिप्त जो बात है वो आप तक पहुंच गई होगी, और मुझे लगता है आप मेरे को बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे, आप समझ पा रहे होंगे किस उत्पाद को हम लोग निर्माण कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और कैसे सबको प्रभावित करना चाह रहे हैं। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, और ये मंच मैं बोरिस को देना चाहूंगा। धन्यवाद दिमित्री आपका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अगर हम समझना चाहें उन सभी उत्पादों को, डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग, उसके लिए आपको खुद को जानकारी से भरना होगा, उसको बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाना होगा, ताकि आप क से लेके ह तक सब समझ जाएं। खास करके जो आधुनिक समय चल रहा है ई कॉमर्स का,
और डिजिटलाइजेशन से ये एक रुख बन गया है आजकल के समाज का। और मैंने कई सारे मजाकिया चित्र देखे हैं जहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं ई कॉमर्स के और ऑनलाइन स्टोर्स के, वो लोग एक प्रकार से मतलब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था जब लॉकडाउन को जब शुरू किया गया, क्योंकि लोग जो हैं वो ऑनलाइन ज्यादातर उत्पादों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अलेक्जेंडर नेमिक को आमंत्रित करते हैं। ये मुख्य उत्पाद विशेषज्ञ और दर्शन करता है डिजिटल डबल इनकॉर्पोरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, फ्यूचरोलॉजी एआई, और ये चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर है टाइज डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के। और आइए अब इनको मिलकर सुनते हैं और जानते हैं इनसे कि किस प्रकार के समाचार हमारे उत्पादों को लेके शुरू होने जा रहे हैं। अलेक्जेंडर, ये मंच आपका है। धन्यवाद आपका ये मंच मुझे प्रदान करने के लिए। बिल्कुल जो कुछ भी आपने मुझे कहा है वो बहुत सही कहा है, सत्य है वो। प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और वो सभी लोग जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं, आप सभी को सुप्रभात जो वेस्टर्न साइड से हैं। और मुझे बड़ा खुशी महसूस हो रही है आप लोगों से मुलाकात करके। दिमित्री ने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं आपको ये कहूँगा कि हम वाकई में एक बहुत बड़े ग्राहक आधार को इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल हमने 2 सामाजिक नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया है, जो कि लिंक्डइन है और वीके है, और एक वीडियो होस्टिंग सर्विस सेवा जो कि यूट्यूब है, उसे भी हमने जोड़ा है। आने वाले समय में हम और सामाजिक नेटवर्क को जोड़ेंगे, लेकिन जो मुख्य सवाल है जो सभी हमसे पूछते रहते हैं, और जो वो सवाल जिसमें सभी लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं, जो सबसे संबंधित है, वो ये कि हम लोगों के कांटेक्ट को माइन करते हैं, वो तो बढ़िया है, लेकिन पैसा कब कमाना हम शुरू करेंगे। देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि हमें हमारे ग्राहक आधार को उतना बड़ा करना है जितना मुमकिन हो सके, क्योंकि जितना बड़ा ग्राहक आधार होगा उतना सरल होगा बिक्री करना। क्योंकि एक छोटा ग्राहक आधार आपको बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं ला के दे सकता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे ही वो आपको $100 बिलियन तक आपको राशि देगा। जैसे फेसबुक है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, लेकिन हमें कम से कम 10 मिलियन माइंड कॉन्टैक्ट्स होने की आवश्यकता है, जिसके बारे में एंड्री होवरोतोव जी ने भी कहा है, और हमने इसके बारे में कई बारी दोहराया भी है। तो हमारा जो लगभग लक्ष्य है वो 10 मिलियन है। हो सकता है इससे ज्यादा हो, इससे कम हो सकता है ये 15 मिलियन तक हम बढ़ा दें। और इसके अंदर जैसे जैसे हम नए सामाजिक नेटवर्क को आपस में जोड़ेंगे, उस वैसे ही इसकी जो गति है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे पास 3 मिलियन माइंड यूजर्स हैं, जिनमें 2 सामाजिक नेटवर्क हैं। लगभग ये 3 मिलियन है, और मुझे लगता है 1 से 2 दिन के अंदर हमारे पास ये लगभग 3 मिलियन हो जाएंगे संभावित ग्राहकों की। और धीमे धीमे हम लोग 10 मिलियन की संख्या को छुएंगे। हो सकता है ये बहुत ही कम समय में हम इस लक्ष्य तक पहुंच जाए। जितने ज्यादा हमारे पास सक्रिय डेटा माइनर होंगे, उतना ही सरलता से हम और तीव्र गति से हम 10 मिलियन संख्या के लक्ष्य को छू लेंगे। अभी फिलहाल ये आधिकारिक रूप से इसके बारे में घोषणा नहीं है, लेकिन मैं आपसे आंतरिक जानकारी साझा कर रहा हूँ, जिसके बारे में हम अभी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हम लोग एक मार्केटिंग टीम का निर्माण कर रहे हैं, और कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। इसमें हम कई विशेषज्ञों को जोड़ेंगे, जो कि एक जांच की तरह बेचना शुरू करेंगे उस डेटाबेस में। तो कई हम गैर आधिकारिक जांच करना पहले शुरू करेंगे, ताकि हम समझ सके कि किस तरह का किस तरह की दिक्कतें हमारे रास्ते में आ सकती है बिक्री करते हुए। क्योंकि ये जो मूल्यांकन है, इसमें काफी समय लग सकता है, कई दिन कई सप्ताह लग सकते हैं इस जांच को पूरा करने के लिए, क्योंकि अलग अलग बाजारों के अलग अलग प्रस्ताव होते हैं। तो क्या कीमत है वित्तीय उत्पाद की, क्या कीमत है शैक्षिक उत्पाद की, रियल एस्टेट उत्पाद का, अर्थव्यवस्था की क्या मूल्यांकन है,
मशीन्स का, प्रोडक्शन फैसिलिटीज और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस सब के बारे में हमें समझने की जरूरत है। फिर हमारे पास स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हमारे पास इसी प्रकार से चिकित्सा का क्षेत्र है। अलग अलग आवेदन जो है उसे शुरू किया जा रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी और फाइनेंस है, और इसके अंदर शामिल है आपका रेंटल उत्पाद और सेवाएं भी। अलग अलग देशों की अलग अलग नियम और शर्तें होते हैं, जो कि आपकी संस्कृति पे निर्भर करता है, किस प्रकार की विशेषताएं बाजार की हैं, कैसे कर विधान है, किन चीजों पर बाधाएं हैं, किन पे बाधाएं नहीं हैं। ये सारी जो सवाल हैं ये बहुत जटिल हैं, और इसीलिए हम लोग निर्माण इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं एक अंतर्राष्ट्रीय टीम को, जो कि जांच करेंगे अपने सभी ग्राहक आधारों का। ये अभी आधिकारिक रूप से नहीं है, लेकिन मैं अभी आपको आंतरिक रूप से बता रहा हूँ, जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं। हम लोग केवल हमारे ग्राहक आधार को इकट्ठा नहीं कर रहे, बल्कि हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। शुरुआत में ये बहुत बड़ी आय की तरह नहीं होगा, और हमें पहले आकार पे ध्यान नहीं देना, बल्कि स्थिरता, आय की स्थिरता पे ध्यान देना है। और जितने ज्यादा लोग हमारे पास होंगे, उतने ज्यादा पैसे को हम भविष्य में कमा पाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें निरंतरता से काम करना है, दैनिक रूप से और पूरे विश्वसनीय रूप से। तो आइए अब अपडेट के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मेरे पास 2 से 3 स्लाइड्स हैं आपके लिए, और हमने विलंब कर लिया है उद्घाटन में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने उद्घाटन तो कर ही लिया है, चाहे वो यूट्यूब हो, वीके हो, या डिजिटल डबल अकादमी का हो। ये शुरू हो चुका है, और अब जो चौथी स्लाइड है वो आपको बताएगी हमारी सभी योजनाओं के बारे में, जो नवंबर और दिसंबर में हमारी क्या योजनाएं हैं वो पता चलेंगी। तो जो YouTube है, हमने इसे कई लाखों लोगों के लिए इसको लॉन्च किया है, और इस सूची को हम पहले अभी 100 के लिए किया, फिर 120 तक पहुंचाएंगे। तो कम के लिए हमने क्यों नहीं किया है? क्योंकि देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से 100 की संख्या ठीक लगती है। तो हमने ये बहुत ही नवविचार उपकरण है, और बहुत कम ऐसे जांच है दुनिया में जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सामाजिक नेटवर्क यूट्यूब कैसे काम करता है, जो कि वीडियो होस्टिंग सेवा है। ये किस तरीके से हमारे संपर्कों के लिए प्रतिक्रिया करेगा, ये हमें जानना है कि कैसे एल्गोरिथम होगा, ये कैसे प्रोसेस करेगा वीडियो को, कैसे व्यूज आएंगे, कितने व्यूज बढ़ेंगे, क्या करना है व्यूज को बढ़ाने के लिए। इसे कहा जाता है यूनिट इकोनॉमी, और जो सभी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्हें पता है इसके बारे में। मैं इसको 2 शब्दों में बताता हूँ। वो ये कि जब आपका हाइपोथेसिस होता है, वो एक छोटी छोटी संख्याओं से जब अप्रूव हो जाता है कि एक सिंगल जो कस्टमर है वो कितना खरीद रहा है, वो कितनी बारी आपको आके देखता है, तो अलग अलग संकेत है इसके। और औसतन रूप से बोलूं तो ये सभी जो संकेत हैं, ये सभी जो फाइनेंसियर्स और जो अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ हैं, सभी लोग इसे पहचानते हैं। जब सौयों लोग ये जानते हैं कि कैसे $500 को कमाना है, जिसमें $5 प्रति व्यक्ति को कमाना है, तो देखिए, ये आप $100 का निवेश करें और $5 कमाए, फिर 5 और करें, तो इस तरीके से $20, $30। तो यहाँ पे आपने जो आपका प्रारंभिक निवेश है वो आपने उसका भुगतान कर लिया है। तो इस स्लाइड पर आप देखते हैं कि हमने इसका उद्घाटन किया है 5 नवंबर को, और हमने अभी से ही सभी परिणाम देख लिए हैं। मैंने यहाँ आपके लिए छोटा सा टेबल तैयार किया है। जो लोग हैं वो हमारे वीडियोस को देखते हैं, उन्हें देखते हैं, समझते हैं। तो अच्छी बात यह है कि लोग जो है इस लिंक का अनुकरण करते हैं, और हमें कोई भी अचंभित रूप से हम नहीं, या ताज्जुब नहीं होता हमें ये समझने में कि कैसे आप कैसे आप ज्यादातर लोगों को इस लिंक को दिखाने में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि लोग आएंगे, लिंक देखेंगे, तभी उत्पाद खरीदेंगे। कई ऐसे लोग हैं जो लिंक का अनुकरण करेंगे तो हो सकता है कि वो उसे खरीद लें, और कई ऐसे होंगे जिनकी केवल रुचि होगी लेकिन वो खरीदे ना। तो हमारा कोशिश ये रहेगी कि जो भी लोग अनुकरण कर रहे हैं लिंक का, वो उत्पाद को खरीद लें। तो जब हम $700 के करीब, जब $7 लाख के करीब जब हम कमा लेंगे, तब हम घोषणा करेंगे, और जो सभी डेटा माइनर्स हैं
हम उन्हें कुछ टास्क देंगे और हम उन्हें बोलेंगे कि ये जो कार्य हमने आपको दिए हैं इसे पूरा करें। और फिर हमारे कुछ सिद्धांत होंगे टेस्टर्स के, जिसका कुछ एल्गोरिथम होगा, जिसमें से कुछ जो लीडर्स हैं वो टॉप लीडर्स हैं और हमारे पास सक्रिय लीडर हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ शामिल होंगे अपनी सुविधा के हिसाब से, और अगर कुछ भी गलत हो जाएगा इस दौरान तो उसको सरलता से लिया जाएगा, उसको उसमें कोई गंभीर चिंतन करने की जरूरत नहीं होगी। तो मतलब बहुत सरल प्रक्रिया है जिससे आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, जिसके अंदर अगर $500 लोग हैं, अगर वो आ रहे हैं और वो हम एक तरीके से जैसे रिबन कटिंग सेरेमनी होती है कुछ संस्कृतियों में, उस तरह से हम इसका उद्घाटन करेंगे, जैसे हवा के अंदर गुब्बारे उड़ाना है, बिल्कुल वैसे। और उसके बाद ये जो टूल है, जो उपकरण है, हम ये सार्वजनिक करेंगे और सभी को देंगे। और उस समय हम लोग लोगों को पैसे भी देंगे। और ये जो उत्पाद है, हम लोग सभी डेटा माइनर्स के लिए इसका सक्रियकरण हम करेंगे। और जैसे जैसे मार्केट को पता चलेगा कि हमारे पास ऐसा उपकरण है, तो लोग हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि हमें भी पैसा बनाना है। तो अगर आपके पास डेटा माइनिंग का लाइसेंस है, तो आप हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़ें, ताकि आप सबसे ज्यादा पैसे कमाएं, इससे पहले पैसे कमाएं। और जब ये सार्वजनिक हो जाएगा, तब आपको इतनी ज्यादा आय नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपके पास इसको करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे पास एक प्रणाली है, हमारे पास भुगतान की भी एक प्रणाली है। और मुझे लग रहा था कि हम लोग अगर आप $100 बनाते हैं और वहां पे 100 टेस्टर्स हैं, तो हम लोग एक एक डॉलर सभी टेस्टर को देंगे। और हम सभी को ये एक जैसा ही बांटना चाहते हैं। और हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हम लोगों को उस समय ये नहीं पता था कि जो कस्टमर था या जो ग्राहक था, वो किसका वीडियो देखकर वो आया था। लेकिन अब ये हम लोगों को पता चल सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों का वीडियो देख के ग्राहक जो आएंगे, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। और ये सारे के सारे जो वीडियो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसीलिए कभी भी आप देखेंगे कि कोई भी मतलब कि कोई जो क्रॉस एडवर्टाइजिंग है वो नहीं होगी। और जैसे कि अगर हम लोग होटल्स को हम लोग अगर हम लोग उसका प्रचार करते हैं, तो यहाँ पर लाखों होटल्स हैं दुनिया के अंदर। तो हम लोग हर एक होटल के लिए अलग अलग इंसान अलग अलग होटल को होटल की मशहूरी कर सकता है और पैसा कमा सकता है। तो हमारे पास इस समय फेसबुक, वीके और टिकटॉक है। और बहुत अभी और जितनी भी बाकी के जो हमारे सोशल या सामाजिक नेटवर्क हैं, हम उनके साथ भी अपने इस उपकरण को जोड़ेंगे। और हमारे पास जो शुरुआती जो नतीजे आए हैं, वो काफी सकारात्मक हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत शीघ्र ही काफी पैसा कमाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हम लोग पहले चरण को पर पहुंच जाएंगे और हमारे जो नतीजे हैं वो बहुत अच्छे होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये सारा का सारा जो है कि ये आंकड़ों का खेल है। क्योंकि जितने लोग आप वीडियो बनाएंगे, उतने लोग आपके वीडियो देखेंगे और लोग आपके वीडियो को फॉलो करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये आंकड़े जब बढ़ते जाएंगे, तो आपको जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। फिर चाहे वो booking.com से हो, AliExpress.com से हो। और ये सारा का सारा कानूनी तौर पर बिल्कुल ठीक है। और रही बात नाबालिगों की, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये नाबालिग के साथ किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और टैक्सेशन का भी हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हर एक देश में अलग अलग कर के नियम हैं, अलग अलग टैक्स रूल्स हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक खुशखबरी देता हूँ अगली स्लाइड के ऊपर। और वो ये है कि यहाँ पर वीके जो एक सामाजिक नेटवर्क है, और इसके अंदर 6 मिलियन रशियन अकाउंट्स हैं।
और वी चैट जो चाइना में बहुत लोकप्रिय है, उसके अंदर कम से कम 1 बिलियन अकाउंट्स हैं। तो ये मुझे लगता है कि 10 मिलियन और 1 बिलियन जो है ये अलग अलग नहीं है। आप इसको इसकी तुलना कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि हम लोग बहुत सारा भाषाओं, हमारे जो जो लोग हैं बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, कोई हिंदी, कोई वियतनामीज। तो मुझे लगता है कि 5 मिलियन लोग जो हैं वो रशियन बोलते हैं। और बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वीके है वो सिर्फ रशियन देश रशियन के लिए नहीं है। वहाँ यहाँ पर यूरोप से भी लोग हैं, और जो लोग टर्की, चाइना और इन सब सीमाओं पे भी जो लोग हैं वो वीके का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अमेरिकन भी हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, कैनेडियंस भी इस्तेमाल करते हैं। तो वीके जो है, वीके के पास एक अंग्रेजी संस्करण भी है, और भी अलग अलग संस्करण है, भाषाओं के संस्करण है। आप वीके के अंदर जाएंगे और उनके अंदर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारे आंकड़े जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो जो भी लोग एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनके लिए ये आंकड़े जो हैं वो बहुत काम आते हैं। तो बहुत सारे और भाषाएं जो हैं, जैसे यूक्रेन, हिस्पैनिक, जो जो भाषाएं, यानी कि जो जो स्पेन की जो भाषाएं हैं, जो स्पेनिश भाषा है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर बोली जाती हैं। तो ये हमारा पहला मील पत्थर था। और उसके बाद हम लोग और सामाजिक नेटवर्क को जोड़ेंगे। और क्योंकि हम लोग अंग्रेजी और स्पेनिश ऑडियंस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग फेसबुक भी बहुत जल्दी जोड़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि अगला हमारा मील पत्थर क्या है, और मील पत्थर जो हम लोगों ने प्राप्त किया है। और यहाँ पर है कि यहाँ पर एंड्रे की फोटो लगी हुई है, लेकिन एंड्रे जो है वो तो नहीं बेच रहे हैं। लेकिन हमारे जो डिजाइनर हैं उन्होंने यहाँ पर एंड्रे की पिक्चर लगाई है। तो डिजिटल डबल एकेडमी के लिए क्या है, इसका क्या मतलब है? तो डिजिटल डबल एकेडमी के लिए जो है वो सिर्फ एक टेस्ट ग्रुप के लिए ही होगा। और ये उन सहभागियों के लिए होगा जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के सदस्य हैं। तो आप अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आप मार्शल से बात करें। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे साथ ये जो बिक्री की प्रक्रिया है वो कैसे चलेगी। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो एकेडमी के जो जो उत्पाद हैं हम उनको बेचेंगे। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो जितने भी, जैसे कि 100 लोग टेस्ट ग्रुप के अंदर हैं, तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो सबसे पहले इन लोगों से बात करना शुरू करेगी। और जो भी पहला इंसान होगा इस टेस्ट ग्रुप का, उसका रेफरल लिंक जो है वो दिया जाएगा। तो दूसरा, उसके बाद दूसरी बार जो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो दूसरे टेस्टर का रेफरल लिंक देगी। तो इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। और 3 महीने के अंदर अंदर मैं ये जो है, ये हम लोग जो जो टेस्ट ग्रुप है वो 200 लोगों का बना हुआ है, और शायद थोड़े से और कम है। लेकिन अभी भी इसके अंदर 800 लोग और आ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर भाग लेना है तो आप मार्शल से आप बात करें और वो आपको ले लेंगे। तो ये कैसे काम करता है, आपकी लिपियां बनी हुई होती हैं, और उसके बाद इन लिपियों का प्रयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को आकर्षित करती है। तो हम लोगों ने कल इसका परीक्षण किया था, और ये अंग्रेजी में था, और ये अच्छे से काम कर रहा है। और बहुत शीघ्र हम लोग और भी भाषाओं में इसका अनुवाद करेंगे, जैसे इटालियन, हिंदी और अंग्रेजी। तो तो अंग्रेजी जो है वो लिंक्डइन के अंदर, आपको पता ही है कि लिंक्डइन के अंदर हम अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये एकेडमी के उत्पाद को आगे करता है, तो इसीलिए हम लोग जो डायलॉग्स हैं या जो संवाद है उसकी लिपि जो है वो तैयार करते हैं। ये एक नया उत्पाद है, और मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको करने में, और मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ।
तो एंड्रे ने मुझे कहा है कि 1 बिलियन लोग जो हैं वो एवरेज का समुदाय का हिस्सा बने। बहुत बढ़िया। और हम लोग पहले 5 मिलियन, 10 मिलियन और 15% पूरे दुनिया की जनसंख्या की बात कर रहे थे। अब वक्त आ गया है कि हम लोग इसके ऊपर काम करें, और हम चाहते हैं कि एवरेज के अंदर हमारे साथ 1 बिलियन लोग जुड़ें, और हम लोग लोगों को इस डिजिटल मंच के साथ जोड़ेंगे। मार्शल हमारी मदद करेंगे, और मार्शल जो हैं वो बात करेंगे। और अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप के पास अगर कोई प्रश्न है तो आप Q&A में प्रश्न अपने दें। हम लोग चैट से आपके प्रश्न नहीं उठा पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि मार्शल जो हैं वो हमारी मदद करते हैं, जो कि अंग्रेजी समुदाय के साथ हमारे वार्तालाप करने में मदद करते हैं। और जब मैं नई परियोजना की बात करता हूं, तो ये नई परियोजना तो है, लेकिन ये हिस्सा है हमारे समुदाय का। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एंड्रयू हॉक्स का, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि हैं। और हम लोग अपनी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसको हम सिखा रहे हैं इस समय, कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं उनका उत्तर कैसे दिया जाए। तो उसके लिए हमें, क्योंकि लोग जो हैं वो जो नए लोग हैं वो आपसे पूछेंगे, जैसे प्रश्न पूछेंगे कि हम आपके साथ क्यों जुड़ें, हम आपसे क्यों खरीदें, और आपके और प्रतिद्वंद्वियों में क्या फर्क है। तो आपको ये सब प्रश्नों का उत्तर खुद नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो आपके भावी ग्राहकों को ये उत्तर खुद देगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है। और जब ऐसा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम कम से कम 1 महीने के अंदर हम लोग 1 मिलियन से ज्यादा संवाद कर पाएंगे। और इसी कारण से जब हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है 1 साल के अंदर हम अपना लक्ष्य 1 बिलियन का जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त कर लें। तो चलिए, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहूंगा। तो ये जो पहला लोगो है, ये ओके, जो कि एक रशियन नेटवर्क है, और ये सोशल नेटवर्क है रशिया का। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया परियोजना हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर इस समय 3 से 4 लाख अकाउंट हैं। और जिसका मतलब ये है कि आप यहाँ से कम अरे माफ कीजिएगा, मैं आने आपको 3-4 लाख कहा, बल्कि यहाँ पे 30 या 40 लाख तक के यहाँ पे उसके अंदर अकाउंट है। और इसके अंदर 3 या 4 लाख जो है हमारे भावी ग्राहक बन सकते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर के अंत तक हम इसको भी अपने डिजिटल डबल के साथ जोड़ दें। और ये जो है कि हम लोग हो सकता है कि अगर हम लोग इसको नवंबर के अंत तक ना कर पाएं तो दिसंबर की शुरुआत तक कर देंगे। क्योंकि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी आईटी की जो टीम है उसको क्योंकि मुझे, जैसा कि मैंने कहा कि जो आईटी डिपार्टमेंट है वो अपना जो उनकी समय सीमा है वो उसका पालन नहीं कर पाते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि जो एप्पल के जो 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 एप्पल मैनेजर थे, मुझे आज भी याद है जब मैं उनके साथ काम करता था, तो आईटी टीम बोलती थी कि अभी ये परियोजना तैयार नहीं हुई है। और जो मैनेजर था वहां पे वो ये बोलता था, पर मैंने तो लोगों को वायदा किया है कि हम लोग इस महीने के अंत तक हम करेंगे। और आईटी टीम जब देखती है तो वो पता चलता है कि जो ये उत्पाद है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। और उससे क्या होता है कि आप समय सीमा का पालन करने के चक्कर में एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में, ऐसा उत्पाद प्रोडक्ट में डाल देते हैं जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, और ग्राहकों को बहुत निराशा होती है। तो हम लोग परीक्षण को ज्यादा ध्यान देते हैं। समय सीमाएं ठीक है, हम शायद 1 हफ्ता देर हो जाए, लेकिन हम लोग बिल्कुल ठीक उत्पाद उतारते हैं। और मुझे लगता है कि
इसके अंदर भी जो 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 सीमा है वो 5,000 अकाउंट्स की है, और मैं बहुत शीघ्र 5,000 अकाउंट्स तक पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद मुझे नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग फेसबुक की बात कर रहे हैं, तो वो दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम लोग डिजिटल एवेटार की बात कर रहे हैं, जो कि तीसरी परियोजना है। हैरन आपको इसके बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीजें इसके अंदर की गई हैं, अंग्रेजी में ये किया गया है, और ये भी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग अपने इतिहास में पहली बार जो एवेटार्स हैं हम लॉन्च करेंगे, और हम लोग इसके बारे में वेबिनार में बताएंगे, और हम लोग मीडिया के लोगों को भी उस वेबिनार के अंदर बुलाएंगे, और एवेटार्स जो है हम दिखाएंगे, और ये लाइव काम करेगा, सीधा प्रसारण होगा। और ये जो एवेटार्स हैं ये आपके प्रश्न को सुनेंगे, समझेंगे, और उसका उत्तर भी देंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो प्रौद्योगिकी है, ये हम लोग पूरी, अगर आप ये कहें कि पूरे विश्व में हम लोग पहले होंगे। एवरेज जो होगी वो पहली कंपनी होगी जो डिजिटल अवतार का लॉन्च करेगी। तो 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 जो आपके जो उत्पाद हैं, जैसे केटी मॉल और क्रिप्टो यूनिट के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप लोगों को अगले वेबिनार तक आप इंतजार करें, और आपको इन सब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी जाएगी। तो धन्यवाद अलेक्जेंडर, और आपने बहुत बढ़िया खबर सुनाई है। और जो लोग हम लोगों को फॉलो करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जब से हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट जो है जुलाई में हम लोगों ने लॉन्च किया था इस साल के अंदर, और नवंबर के अंत तक हम लोगों ने काफी मील पत्थर जो हैं वो प्राप्त कर लिए हैं। और अब हम लोग नए नए जो जो नए नए सोशल मीडिया हैं, हम उन सोशल मीडिया है, हम उसके साथ जुड़ रहे हैं, और यही हम चाहते थे। तो हम लोग हमारा जो रुझान है वो ऊपर की तरफ है, और हम ये सिर्फ अपने पार्टनर्स के लिए, अपने समुदाय के लिए कर रहे हैं। हम लोग जो लोग हैं हमसे काफी पूछते हैं कि आप अगली प्रमोशन कब लेके आ रहे हैं। और मैं आपको इस समय इंग्लैंड से मैं आपका रूबरू कराना चाहूंगा अपने प्रवक्ता से, जो कि मार्शल न्योंजीमा हैं, और ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल के। और साथ ही साथ ये यूके की राजदूत परिषद के से भी जुड़े हुए हैं। ये वे वाइस प्रेसिडेंट हैं न्यू समुदाय के। उसके बाद ये एक बिजनेस कोच भी हैं, ब्लॉकचेन भी प्रमाणित हैं, एक उद्यमी हैं, और एक प्रवक्ता भी हैं। और मार्शल, ये मंच आपका हुआ। धन्यवाद आपका। और मुझे पहले पता करना चाहिए कि अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और ध्वनि को ठीक से सुन पा रहे हैं तो इसकी पुष्टि दीजिए। तो आप प्लस दबाकर इसकी पुष्टि दें और मुझे बताएं, क्योंकि मैं अपने आप को खुद नहीं देख पा रहा हूं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि दें। धन्यवाद। और मैं आज ये जो बोल रहे हैं कि कितने सारे मील पत्थर हम लोगों ने प्राप्त किए हैं, लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। एलेक्स की जो टीम है वो 24 घंटों काम कर रही है। हम लोग उनको अगर बात करें 4 बजे सुबह, तो वो तब भी लोग जाग रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग जो हमारा भविष्य है वो काफी उज्जवल होने वाला है। तो दोस्तों, और जैसा, और मैं हमेशा 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 हमेशा, हमें पता है कि ये जो कंपनी है हमें देती रहती है, और इसीलिए हम लोग एक और साइबर वीक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप साइबर वीक के लिए उत्साहित हैं तो मुझे कुछ पुष्टि दीजिए, प्लस दबाकर मुझे बताइए कि आप इस प्रमोशन से कितना उत्साहित हैं। तो अगर आप क्या मैं देख पा रहा हूँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक और पुष्टि आई। धन्यवाद, धन्यवाद। और एक और साइबर वीक आ रहा है।
जो कि मॉस्को टाइम 12 बजे 16 तारीख को शुरू होगा और अगले 5 दिनों तक के लिए चलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे बैक ऑफिस के अंदर 2 तरह के उत्पाद हैं और हमारे पास 3 तरह के मूल्य हैं। और ये जो जो उत्पाद हैं उसके अंदर यूट्यूब जो है वो शामिल होगा। तो अगर आप देख सोच रहे हैं कि आपको और छूट मिलेगी, तो आप से ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा छूट दे चुके हैं। और जो आप ये आप और एक उत्पाद उसके अंदर से ऐसा है जिसके अंदर यूट्यूब नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब अगर आपके पैकेज में हो तो आपको उसका पूरा मूल्य देना होगा। तो अगर आप छूट प्राप्त करना चाह रहे हैं और बहुत उत्साहित हैं, तो आप प्लस दबाकर आप इसकी पुष्टि करें कि आप वाकई ही अपने पैसे बचाना चाहते हैं। तो ये आज मैं सुबह किसी से बात कर रहा था और ये वो हस्ती थे जो कि बहुत बड़े मार्केटर हैं। और मैं उनको बता रहा था कि हमारी परियोजनाओं के बारे में, और वो मुझे बता रहे थे कि वो कितनी ज्यादा पैसे ऐसे उत्पादों के लिए दे रहे हैं। और उनको लग रहा था कि ये जो 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 उत्पाद के मूल्य हैं इस ये बिल्कुल कौड़ियों के भाव हैं और उसके अंदर भी आपको छूट मिल रही है। तो ये सब चीजें जो हैं आपको मिल रही हैं और इसके अंदर जो संस्करण आगे भविष्य में आने वाले हैं वो भी आपको इसके अंदर मुफ्त मिल रहे हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जो साइबर वीक है वो 16 तारीख से लेकर 21 नवंबर तक चलेगा और ये 12 बजे मॉस्को टाइम से शुरू होगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो उपकरण है ये बहुत बढ़िया है और ये हमारे समुदाय की बहुत मदद करेंगी। और हम लोग अपना अपनी आर्थिक स्वतंत्रता इन उपकरणों के हिसाब से कमा सकते हैं। तो कितने लोग जो है ऐसा करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं। अगर अगर आप आर्थिक स्वतंत्र होना चाहते हैं तो 2 दबाएं और मुझे इसकी पुष्टि दें और आप लोगों को हमारे समुदाय के साथ जोड़ें। तो पहला जो पैकेज है वो बेसिक पैकेज है जो कि $100 का है। उसके बाद हमारा फैमिली पैकेज है जिसके अंदर आपको $150 देने हैं, लेकिन ये साइबर वीक के दौरान आपको सिर्फ 125 यूनिट देने हैं। और बिजनेस पैकेज के लिए आपको $250 देने होते हैं, लेकिन साइबर वीक में आपको सिर्फ 19 देने पड़ेंगे, 19 यूनिट देने पड़ेंगे। तो ये आपको अपने जो आपके जो संरचना में जो लोग हैं उनको आप ये बताएं, अपने सहमालिकों को बताएं और आपको अपने मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जो है वो कमीशन भी मिलेगी और आपके बैक ऑफिस में सीधे आपके पास कमीशन आ जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अतिरिक्त आय कमाएं, आप चाहते हैं कि आपकी जो जो आप सक्रिय आय कमाना चाहते हैं, तो आपको लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, क्योंकि ये जो उत्पाद है ये उत्पाद लोगों की जिंदगी आसान कर देगा। और जो भी अगर कोई व्यवसायी है तो उनके लिए भी ये एक अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। तो आप ये लोगों के साथ बताएं, हमारे समुदाय के साथ बताएं, जो लोग हमारे समुदाय से बाहर हैं उनको भी बताएं, क्योंकि आप शेयर करें उनके साथ ये जानकारी साझा करें और आपको इसका फायदा भी होगा। तो आपकी अतिरिक्त आय भी बनेगी। आप अपना रेफरल लिंक जरूर उनको दें ताकि जब भी आपका ये जो रेफरल लिंक जब आपका इस्तेमाल होगा तो आपको अतिरिक्त आय मिलेगी। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैक ऑफिस में जाएं और आप बैक ऑफिस से अपना रेफरल लिंक और अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं आने वाले भविष्य में,
कि आप अपने जो मौजूदा स्तर है मार्केटिंग प्लान में, आप उससे भी ऊपर उठ सकते हैं। तो अगले हमारे प्रशिक्षण में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और मैं चाहूंगा कि इस सत्र में आप प्रश्न उत्तर पूछें। तो ये प्रश्न उत्तर के लिए आपके लिए मैं वक्त छोड़ना चाहूंगा। तो आप जो ये साइबर वीक है, इसका जो प्रमोशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लोगों को बताएं, उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद। बोरिस, आप मंच पर आ सकते हैं और मंच का संचालन कर सकते हैं और लोगों को आप प्रश्नोत्तर की तरफ ले जा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और आज हमारे पास जो हमारा जो दिन है, वो पूरा दिन हमारे वेबिनार से भरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी जो जो हम लोग करते हैं वो हम लोग वही करना चाहिए। और वो ये है कि हम लोग हम लोग जो नए भाषाएं जो बोलते हैं, हम उनसे प्रश्न लेते हैं। हमारे यहाँ पर आज जो है तमिल भाषा का भी एक कक्ष है जो कि नया जुड़ा है। तो अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप मुझे बताएं और हम लोग तो सबसे पहले हम अंग्रेजी कक्ष में पूछते हैं कि तो अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूं और रशियन में मैं आपको उसका रूपांतर भी दे दूंगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं और इसको देखते हैं, क्रॉस माइनिंग के ऊपर बात करते हैं। और ये क्रॉस माइनिंग जो है, अगर आप देखेंगे कि क्रॉस माइनिंग जो है वो 1% से ज़्यादा नहीं होता है और ये बहुत ही कम होता है और हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा ना हो। तो इसीलिए कई बार ऐसा हो सकता है कि जो जो स्क्रिप्ट है, जो टेक्निकल जो स्क्रिप्ट है, उसमें गलती हो जाती है। तो कई बार जैसे लोग गलती करते हैं, तो जो हमारी जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो भी कई बार गलती कर देती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी को आप जोड़ते हैं और वो जो है दूसरे दूसरे ने आपको मैन्युअली उन्होंने डाल दिया है। तो लोग जो हैं, और मुझसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैन्युअली लोग जो हैं वो आप अपने संरचना में डाल सकते हैं और आप ज्यादा जल्दी डाल सकते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तुलना में। तो मैं ये यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। और आपको ये नहीं पता होता है कि ये जो इंसान है वो पहले भी किसी और ग्रुप के अंतर्गत तो नहीं आ गया है, किसी और की संरचना के नीचे तो नहीं आ गया है, लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ये पता होता है। तो इसीलिए आप लोग माफ कीजिएगा, आप लोगों को मैनुअली ना जोड़ें, बल्कि हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से अपनी संरचना बनाएंगे और उसके हिसाब से जो क्रॉस मार्केटिंग है वो नहीं होगा। तो एक एक करके मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न बताऊंगा, उसका उत्तर दूंगा। तो क्रिस वॉलर, मैंने आपका प्रश्न दे दिया है और वो बोरिस जो है वो आपसे संपर्क साधेंगे। एलिन ग्लेंडा नियमांडे जो प्रश्न पूछ रही हैं। और तो तीसरा प्रश्न जो है,
तो एलन, आपका जो प्रश्न है कि लाइसेंस के बारे में जो आपका प्रश्न है, बिल्कुल आप दो अकाउंट को जोड़कर एक लैपटॉप से शुरू कर सकते हैं, आप माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके पुत्र हैं तो आप बिजनेस पैकेज लेकर एक ही अकाउंट से आप माइनिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। और जैसे आप कर रहे हैं, आपके लिए थोड़ा सा उसमें असमंजस्यता ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो जोसलिन का प्रश्न है। तो कैसे हम लोग मार्शल से हम संपर्क साध कर सकते हैं? आप फेसबुक में मार्शल निंजिमा आप देख सकते हैं, और वो दोस्त हैं पूरे न्यू समुदाय के, तो आपको बहुत जल्दी वो मिल जाएंगे। तो जो जो प्रश्न है वो अंग्रेजी कक्ष से है, तो आप एवरेज के अधिकृत चैनल के ऊपर जाएं जो अंग्रेजी में है, और आप वहां से आप इनको ढूंढ सकते हैं, मार्शल नेम्स। टॉम शूट आप पूछ रहे हैं कि कैसे यूट्यूब के समूह में पहुंचना है, तो इसके लिए आप सीधे तरीके से मार्शल को संदेश भेजें। और मैं इस पे ज़्यादा समय अपना बिताना नहीं चाहता हूँ, तो आप सीधे रूप से उनसे संपर्क करें। रोडा डेलेसरना जी, जो आपका सवाल है ऑनलाइन चैट जिससे गाइड होगा यूट्यूब के लिए, गूगल के लिए, वो हम ज़रूर विकसित करेंगे जो कि आपके वास्तविक सवालों से सवालों का जवाब ढूंढने में मदद करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे हैं। तो वो सभी जो जवाब होंगे उन्हें हम ऑटोमेट कर पाएंगे आने वाले समय में। हम आपको बता सकते हैं कि ये कब होने वाला है, लेकिन इसके बारे में निकट भविष्य में आपको हम अपडेट करेंगे। रोडा जी, आप पूछ रहे हैं कि क्या हमें भुगतान करना है अगर हमने फ्रेंचाइज पैकेज को खरीदा है, तो क्या मुझे फेसबुक के लिए भुगतान करना होगा? नहीं, आपको फेसबुक के लिए भुगतान नहीं करना होगा। कोई पूछ रहा है कि क्या बैक ऑफिस का जो मेन्यू है, क्या हम उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं? देखिए, ये पूरा काफी समय पहले ही उसका अनुवाद हो चुका है बैक ऑफिस का, और उसको हम दोबारा से एक बारी देखेंगे। जो हमारा बैक ऑफिस है डिजिटल डबल का, जब आप अपने लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से गुजरते हैं तो बाईं ओर वहां पे एक मेन्यू है, और नीचे की तरफ आप मेन्यू को स्विच कर सकते हैं। तो वहां आप जाइए और वहां जाके चेक कर लीजिए। जी हाँ, आपको कंपनसेशन प्लान प्राप्त होगा डेटा माइनिंग और डिजिटल डबल के लिए। और हमारे सभी उत्पादों के लिए ये जो विपणन योजना है, ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे एवरेज का प्लान है, और ये आपके बैक ऑफिस में है। तो क्या आप सुझाव देंगे डेटा माइनिंग उत्पाद का किसी को, या सीपीए का? तो आपको अपना जो कमीशन फी है सो प्राप्त होगा एवरेज मार्केटिंग प्लान के हिसाब से। अगर आप मुझे डेटा माइनिंग प्रोडक्ट का सुझाव देते हैं और मैं बदले में $300 टैरिफ प्लान खरीदता हूं, तो आपको मेरे रेफरल से 8% प्राप्त होगा। और जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी टर्नओवर है, उसके तहत अगर आप बिक्री करते हैं डेटा माइनिंग के लिए, तो आप विकसित करेंगे अपने करियर में भी, क्योंकि जो डेटा माइनिंग उत्पाद है वो पूर्ण रूप से शामिल है एवरेज की श्रृंखलाओं में, उत्पादों की श्रृंखलाओं में। बोरिस, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला सवाल, लाइसेंस 1 दिसंबर से पहले, तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मेरे को इसके लिए YouTube प्राप्त होगा? जी जी, आपको इसके लिए YouTube प्राप्त होगा अगर आप खरीद करेंगे 1 दिसंबर से पहले।
जी मार्शल बोलिए। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि लोग मेरे से संपर्क कर रहे हैं। 800 लोगों के लिए एक प्रक्रिया होगी और मैं बहुत सारे व्यक्तिगत संदेशों से भरना नहीं चाहता हूँ अपने फोन को, तो इसके लिए एक प्रक्रिया होगी और इसके लिए हम एक फॉर्म आपको प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से आप कंपनी के अलग अलग प्रतिनिधियों से संपर्क कर पाएंगे, लोकल लीडर से संपर्क कर पाएंगे और वो लोग आपको फॉर्म प्रदान करेंगे। और ये जो 1000 लोग हैं ये कुछ नियम और शर्तों की तरफ देखेंगे, कुछ विशेषताओं की ओर देखेंगे। ऐसे लोगों के लिए है जैसे वीआईपी क्लब का सदस्य होना है या नहीं। तो कृपया करके आप मुझे व्यक्तिगत रूप से कई सारे संदेश ना भेजें। आपको आपका जो लोकल लीडर है सो आपसे संपर्क करेगा। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता था क्योंकि मेरे को अभी से ही कई सारे व्यक्तिगत संदेश प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है राजा कृष्ण मूर्ति द्वारा। तो कोई भूमिका नहीं रहेगी ईमेल का। ईमेल जो है वो लिंक्डइन का भी आप सेम रख सकते हैं और यूट्यूब का भी। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा ईमेल को चुनते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे वीके को सेट करना है, क्या ये लिंक्डइन की तरह ही होगा। देखिए, दोनों में सामान्यताएं काफी हैं लेकिन अलग अलग उनके विवरण हैं, लेकिन 99% दोनों का सेटअप सिमिलर है, सेम है। मैं ऋचा का यह जो सवाल है फैमिली पैकेज परचेज के बारे में, उससे पहले उठाना चाहूंगा। आपको किसी को भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब को जोड़ दिया जाएगा जैसे ही आप समूह का हिस्सा बनेंगे। यूट्यूब की जांच अभी नहीं हो रही है। यूट्यूब एक जांच भी नहीं है। यूट्यूब एक लाइव लॉन्च होगा या लाइव उद्घाटन होगा। फिलहाल ये सबके लिए नहीं है बल्कि एक विशेष समूह के लिए ही है, ताकि आप सभी अर्थव्यवस्था और वित्तीय समस्याओं को निपट लें। और जैसे ही हमें पता चलेगा कि 100 लोगों के लिए कैसे पैसा कमाना है, वैसे ही हम वही प्रक्रिया इस्तेमाल करते हुए हजारों के लिए भी पैसा कमा कर देंगे। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि आप पैसा कमा सकते हैं तो मिलियन लोग आ जाएंगे। और मसीबा, जहां तक आप अपग्रेड के बारे में पूछ रहे हैं कि हमें अपग्रेड के लिए कब अनुमति मिलेगी, तो इसके लिए हम लोग निजी निवेशक अकादमी का इंतजार कर रहे हैं कि वो निर्णय लें, क्योंकि हमारा निर्णय नहीं उनका है। बोरिस, आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे 6 अलग अलग ईआईपी है जिसमें यूट्यूब शामिल है और कई ऐसी ईआईपी हैं जिसमें यूट्यूब वीडियो होस्टिंग शामिल नहीं है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, जो अपग्रेड है सामान्य ईआईपी से यूट्यूब होस्टिंग तक, वो शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा और शायद इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आपने स्टैंडर्ड पैकेज को खरीदा है तो जो यूट्यूब है वो अपने आप जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं खरीदा है तो फिलहाल आप निर्णय ले सकते हैं कि क्या मैं स्टैंडर्ड पैकेज खरीदूं या वो पैकेज खरीदूं जिसमें यूट्यूब शामिल है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा विकल्प दिलचस्प है। तो ये अंतिम सवाल है। भाषाओं के बारे में मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ और इसके बाद कोई और सवाल नहीं पूछा जाएगा और हम बाकी लैंग्वेज ग्रुप को मौका देंगे सवाल पूछने का। जो फाइल्स हैं सभी रूसी भाषा में है, तो मेरे ख्याल से ये ग्लिच है। क्योंकि हमने सभी जो अलग अलग भाषाएं हैं उसमें फाइल्स का अनुवाद किया है। तो इस समस्या को भी हम सुलटाएंगे और धन्यवाद आपका। और अब ये मंच हम बाकी समूहों को प्रदान करना चाहेंगे, अगर उनका कोई सवाल है तो उसका हम जवाब देना चाहेंगे। मैंने सभी सवाल प्रश्न उत्तर मंच से लेके आगे भेज दिए हैं।
तो अब इटालियन कक्ष वाले बोल रहे हैं कि क्या यूट्यूब के लिए जो जो पैकेजेस हैं जिसमें शामिल हैं यूट्यूब निजी निवेशक अकादमी में, उसे कहते हैं EIP CPA। ये बेसिक CPA बिजनेस और फैमिली पैकेज है। और इस साइबर वीक के दौरान, जिसके बारे में हम अभी घोषणा कर रहे हैं, कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं प्राप्त होगा, बल्कि जो डिस्काउंट है वो आपको केवल डेटा माइनिंग सामाजिक नेटवर्क पे ही जो छूट है उपलब्ध है। एक और सवाल, ये ज्यादा स्पष्ट नहीं है। क्या हमें टारगेटिंग की आवश्यकता है, हाँ या ना? देखिए, जो कुछ टारगेटिंग है वो पहले से ही है, लागू हो रखी है, आपको उसे सेटअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भविष्य में अगर आप विशेष ऑडियंस को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो हम शामिल करेंगे टारगेटिंग को भी। लेकिन फिलहाल देखिए, टारगेटिंग क्या है? टारगेटिंग का मतलब है कि आप नैरो कर रहे हैं, जो आपका सेल्स का फनल है, जो दायरा है, उसको छोटा कर रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन फिर लोग बोलते हैं कि ये माइनिंग इतना धीमे गति से क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आप अगर कई सारी बाधाएं लगा देंगे तो फिर आप माइनिंग की गति तेज नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि अभी आप ना करें ये, लेकिन भविष्य में आप ये कर सकते हैं। क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इस उत्पाद को अलग अलग मंचों पे, अलग अलग खातों में? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? हो सकता है आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल ये जो सॉफ्टवेयर है ये केवल विंडोज़ के लिए है, क्योंकि मैंने इस प्रकार के कई सारे सवाल देखे हैं। लेकिन आप इसे मैक पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और भविष्य में ये जो सॉफ्टवेयर है ये उपलब्ध होगा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विंडोज़, मैक, लिनक्स। फिलहाल ये केवल विंडोज के लिए है, या आप ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जो कि सभी के लिए काम करता है। जिस व्यक्ति ने इसके बारे में पूछा है टारगेटिंग के बारे में, जैसे ही टारगेटिंग को हटाया गया तो उसकी जो गति है वो धीमी हो गई। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जब भी आप टारगेटिंग को हटाते हैं तो गति बढ़नी चाहिए। और अगर आपके लिए मुमकिन है टारगेटिंग के साथ अगर बेहतर काम कर रहा है तो फिर आप उसे जोड़ दीजिए। तो ये इस तरीके से है जैसे अंगूठे का नियम होता है, ये रूल ऑफ थंब होता है, बिल्कुल उसी तरह से है, जिसमें अलग अलग कानून शामिल होते हैं। तो आप सभी समस्याओं को एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो आपकी विशिष्ट स्थिति में आपकी गति ज्यादा हो सकती है, तो आप अपना सबसे बेहतरीन विकल्प को चुनें, और दोनों जो विकल्प हैं आपके लिए काम कर सकते हैं। और आप बिल्कुल ना डरें जांच करने से, एक्सपेरिमेंट करने से, और कोशिश करें कि आप अलग अलग सेटिंग्स का उपयोग करें। टारगेटिंग को 3-4 दिन के लिए हटा दीजिए, और फिर देखिए कैसे आपके लिए काम कर रहा है, और फिर उसके बाद आप उसे जोड़ के देखिए, दूसरे हैशटैग को जोड़िए, और फिर देखिए वो कैसा आपके लिए काम करता है। आप डरे ना, क्योंकि जो कार्यक्रम है सो काम कर रहा है अपना। और बोरिस जो है वो एक हैशटैग के साथ पहले काम करता है, फिर अगले हफ्ते वो किसी और हैशटैग को जोड़ देते हैं। तो ये उनका अनुभव है कि इससे भी बढ़िया काम होता है। तो इटालियन कक्ष से कोई सवाल नहीं है। वियतनामीज, तमिल और हिंदी, आप लोग भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि किसी ने स्पेनिश कक्ष से पूछा है कि कितने लोगों को आप जोड़ सकते हैं। देखिए, फिलहाल कई सारे लोग हो सकते हैं भविष्य में, और सौयों लोग भी जुड़ सकते हैं, या आप मैन्युअली भी सौयों लोगों को जोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे तो जो सामाजिक नेटवर्क है वो आपके लिए सवाल पूछेगा। तो ये मेरा अनुभव है कई कई सालों का फेसबुक को लेके। फेसबुक जो है वो एक बार में बहुत लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, लेकिन
भूतकाल में ये मेरे साथ उन्होंने किया, फेसबुक वालों ने मेरे खाते को ब्लॉक कर दिया और फिर रिज्यूम करा। तो मैं आपको ये कहूँगा कि 5 से 30 लोगों तक ये जो माइनिंग इंडिकेटर है ये बढ़िया है। हो सकता है कि 100 लोग प्रतिदिन बढ़िया रहेगा। और एक और सवाल है जिसका मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो माइनिंग स्पीड है वो सभी के लिए अलग है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्रतिदिन आपको संदेश भेजता है और लोग जो उन सवालों को प्राप्त करते हैं वो चेक करते हैं अपने अकाउंट को, और इसलिए जो दोस्त हैं वो आपके खाते में धीमे धीमे भी जोड़े जा सकते हैं या एक लहर की तरह भी जोड़े जा सकते हैं कि लोगों को कुछ संदेश प्राप्त होते हैं। कई लोग जो हैं वो पहुंच बनाते हैं अपने सामाजिक नेटवर्क में एक दिन और वहां देखते हैं कि 20 लोग जुड़ गए मेरे एक खाते में, और अगले दिन हो सकता है 15 लोग जुड़ जाएं, क्योंकि जो डेटा माइनिंग है वो लगातार काम कर रहा है और लोग जो हैं वो रोज नहीं देखते हैं अपने खाते में, और उनको अलग अलग दिनों पे अलग अलग संख्या दिख सकती है। हो सकता है उन्होंने संडे को, हो सकता है रविवार को उन्होंने अपने मेल के माध्यम से वो गुजरे हों और उन्होंने अपने मैसेजेस देखे हों। हर व्यक्ति की अपनी खुद की दिनचर्या होती है और हो सकता है कि उन्होंने देखा ना हो कि दोस्त उनके खाते में जोड़े गए हैं। और 20,000 जो लोग हैं वो हमारे सामान्य कस्टमर बेस में जोड़े जाते हैं, और फिलहाल हम केवल लिंक्डइन का उपयोग कर रहे हैं, और धीमे धीमे जब हम बाकी सामाजिक नेटवर्क का भी उपयोग करेंगे तो ज्यादा लोग आपके ग्राहक आधार का हिस्सा बनेंगे और हमारा ये जो खाता है उसका मुद्रीकरण हो जाएगा, जिसके बाद आप उसे बेच भी पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं स्पेनिश कक्ष से, और एक महिला है रुबेका जिन्होंने बहुत सारे टिकट सपोर्ट में भेजी लेकिन उनको कोई जवाब नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए? सपोर्ट तो हमेशा जवाब देते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टिकट है वहां पर, और हमारे पास बिल्कुल विषय हमारे बिल्कुल एकदम सटीक नियम है जो 24 घंटे के अंदर एक टिकट के साथ निपटा जाता है, और ये बिल्कुल सख्त है ये नियम। और कई बारी जल्दी भी लोग निपट लेते हैं, हो सकता है कि आप गलत चैट पे भेज रहे हो अपने सवाल को, तो आप सीधे तरीके से हमसे संपर्क करिए। हम हमारे सपोर्ट से बात करेंगे कि क्यों नहीं जवाब दिया, क्योंकि हो सकता है कई बारी लोग अलग अलग ईमेल का उपयोग करते हों और ऐसी स्थिति में जो संदेश है वो कहीं गुम हो सकता है। तो इसलिए आप अपना ईमेल को जांचें, digital support@digital-double.com, उसका उपयोग करें, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है सपोर्ट से संपर्क करने का। लेकिन हम उस सवाल को भी मद्देनजर रखेंगे। और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा एक और बात, ये स्पेनिश चैट है, हम उनसे बात करेंगे और मैं उनको एकदम तुरंत इस बात की घोषणा करना चाहूंगा कि 17 नवंबर को 8 बजे मॉस्को समय पर स्पेनिश बोलने वाले लोगों के लिए हमारा एक वेबिनार है। होसे और गलीना जी उनके संगठन का ध्यान रखते हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं और आपके सभी सवालों का जवाब बेहतरीन रूप से देंगे। हो सकता है कि आपकी समस्या अपने आप में अलग है। तो अरेबिक चैट में हमारे पास 2 सवाल है। पहला सवाल ओमान से है और वो कहते हैं कि जो वीके है वो अभी कार्यक्षमता में नहीं है उनके देश में, और जो एवरेज की आय है यूट्यूब से सो कितनी होगी। देखिए, जहां तक वीके और ओमान के बारे में आप बात कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे कुछ दिक्कतें आ रही हों सामाजिक नेटवर्क्स
तक पहुंच बनाने में, क्योंकि अलग-अलग जो सामाजिक नेटवर्क हैं अलग-अलग देशों में, उनमें कई सामाजिक नेटवर्कों पे बाधा लगाई जाती है, तो कईयों को अनुमति दी जाती है आगे काम करने के लिए। और कई लोग ये बोलते हैं कि जो वी चैट है वो यूट्यूब वीडियो नहीं चला रहा है, बिल्कुल, क्योंकि जो अमेरिकन सेवाएं हैं वो चाइना के अंदर ब्लॉक्ड हैं। हो सकता है आप ऐसी स्थिति में हो जहां पे बाधाएं लगाई गई हों। जैसे फेसबुक जो है वो सभी देशों में काम नहीं करता है। और अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को टालना, इन बाधाओं को टालना, तो हम लोग एक प्रॉक्सी को जोड़ सकते हैं जहाँ पे अलग-अलग जो पते हैं उन्हें जोड़े जाएंगे और जो ट्रैफिक है वो रीडायरेक्ट हो जाता है। और इस तरीके से हम लोग बाईपासिंग का उपयोग कर सकते हैं। और कई ऐसी बाधाएं हैं जिसकी वजह से लोगों को अपनी बाधाओं से पार पाना सरल हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अलग-अलग प्रॉक्सीज का उपयोग कर रहे हैं इस तरह की, तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें इसके बारे में। आने वाले भविष्य में हम लोग वीके के लिए अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी अलग-अलग देशों के लिए प्रॉक्सी सर्विस का उपयोग करेंगे। जैसे यूक्रेन के लिए हम लोग प्रॉक्सी प्रॉक्सी जोड़ना चाहते हैं। और जहां तक आप एवरेज आय के बारे में पता करना चाहते हैं यूट्यूब में, तो ये $100 से ज्यादा होगा शुरुआत में, और फिर उसके बाद कई हजारों डॉलर्स तक बढ़ सकता है आने वाले समय में। लेकिन ये एक औसत संख्या है, इसके लिए हम अभी कोई गारंटी नहीं करते आपको। आने वाले समय में हमारे पास ज्यादा विवरण होंगे और उसके हिसाब से हम आपको और घोषणाएं करेंगे कि किस तरीके से आय जुड़ेगी। और ये जोड़ी जाएगी मुद्रीकरण में हमारी कंपनी के साथ। और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके इन्वेस्टमेंट पैकेज के लिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति निवेश करता है तो उसको समझने की जरूरत है कि कितनी आय वो अपने निवेश से प्राप्त करेंगे। तो उस उन संख्याओं के बारे में भी हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल फिगर है जिसके बारे में हमने ग्रीष्म काल में आविष्कार किया। और तो ये जो सवाल हिंदी कक्ष से आया कि कितने यूट्यूब चैनल जोड़े जाएंगे, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो क्वालिटी है माइनिंग की वो बेकार हो जाएगी। और मेरे ख्याल में कई सारे वीडियो को अगर आप एक चैनल पे जोड़ते हैं और एक वीडियो को अगर 10 अलग अलग चैनल में डालते हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आप इसको एक चैनल पे जोड़ दें। सत्य शर्मा जी, ये आपके सवाल का जवाब है। और इसके बाद हम इंटरवल्स भी डालेंगे वीडियो को पोस्ट करने में, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब को ये लगे कि आप बॉट हैं और मानव नहीं है। और लोग क्योंकि हमसे पूछते हैं कि क्या हम पूरी प्रक्रिया को ऑटोमेट कर सकते हैं वीडियो पब्लिशिंग का। बिल्कुल, आप लोग बॉट का उपयोग कर सकते हैं वीडियो पब्लिशिंग को करने के लिए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप बॉट्स के साथ उलझने के लिए आप तैयार नहीं हैं। और ये इतना प्रभावी नहीं है 21वीं शताब्दी में, लेकिन ये आपको बहुत सुरक्षित तरीके से पैसा कमा के दे सकता है। तो हम कुछ जो नियम और शर्तें हैं उन्हें और सख्त करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकें। आपका जितना मन करे उतने यूट्यूब चैनल का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि आप एक या दो चैनल ही फिलहाल इस्तेमाल करें। और जैसे जैसे हमारी उत्पादों की श्रृंखला बढ़ेगी उसके हिसाब से आगे सोचिएगा कि यूट्यूब चैनल और जोड़ना है या नहीं। तो ये सत्य शर्मा जी आपके सवाल का जवाब। हमारे पास वियतनामीज कक्ष से भी एक सवाल है। एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि मेरे पास डेटा माइनिंग अकाउंट है और मैंने इसको लिंक्डइन से जोड़ा, अब इस स्थिति में मैं क्या करूं। देखिए, इस स्थिति में आपको हमारे सभी अलग अलग वीडियोस को देखने की आवश्यकता है कि कैसे आप अपने खाते को जोड़ सकते हैं। और उसके बाद आपको एक वेबिनार में जुड़ना चाहिए, जो कि हमारे रेगुलर वेबिनार हैं वियतनामीज में। आप उनमें जुड़िए। हो सकता है आपने कुछ गलती करी हो
या हो सकता है आपने कोई स्क्रीनशॉट, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद सपोर्ट में डालिए। तो या तो आप इस तरह से काम करें या वियतनामी सेशन के लिए इंतज़ार करें, या कुछ जो हमारे वेबिनार हैं उसको दोबारा देखें वियतनाम के लिए। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सवाल जो हैं उनके बारे में चर्चा की गई है वहाँ। जो टेस्ट ग्रुप है, आपको याद है कि मार्शल ने कहा था कि एक फॉर्म को भेजा जाएगा। तो वो जो टेस्ट ग्रुप है उसके लिए आपको फॉर्म भेजा जाएगा पर्सनली, ठीक है? आप उसको भरिएगा और आप टेस्ट ग्रुप में शामिल हो पाएंगे। तो ये सवाल शशि कपूर जी आपने पूछा था, आपके सवाल का जवाब आया है। हमारे पास केवल 10 सवाल थे रूसी कक्ष से, जिसमें पहला सवाल है कि कुछ समस्याएं हैं वीके को कनेक्ट करने में। तो देखिए, ये बहुत ही सरल तरीके से आप सुलटा सकते हैं। अगर आप सपोर्ट पे जाएं, उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है और सपोर्ट पे आप लिखिए उसके बारे में, और वो आपकी सहायता करेंगे इस समस्या से पार पाने में। या तो वो खुद उसे सुलटाएंगे या आईटी विकास विशेषज्ञों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हम इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते। अलेक्जेंडर पूछ रहे हैं कि एडवर्टाइजर किस चीज के लिए भुगतान करता है। एडवर्टाइजर एडवर्टाइजमेंट के लिए भुगतान करता है, विज्ञापन के लिए भुगतान करता है। फिलहाल हम लोग मॉडल का निर्माण कर रहे हैं, और जो ये मॉडल है ये बहुत ही सामान्य होंगे। फेसबुक और गूगल विज्ञापन की तरह, जो विज्ञापन मंच है बिल्कुल उन्हीं की तरह होगा, और हम लोगों को उसमें से कुछ भाग प्राप्त हो सकता है लाभ का। जब कैश फ्लो हमारे माध्यम से गुजरता है तो हम देख सकते हैं कि कितना पैसा हमने कमाया है, और उस लाभ का कुछ हिस्सा हम भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें केवल तभी पैसा मिलेगा अगर आपने खुद ने भुगतान किया है। जैसे जिसे सदस्यता शुल्क भी कहते हैं, जहाँ पे मान लीजिए जो एडवर्टाइजर है उसने जैसे अंग्रेजी लोग जो हैं वो हमें हजारों पाउंड्स देते हैं प्रति माह, और उसके बाद उन्हें कुछ ऐसी सेवाएं प्राप्त होती हैं जिनकी लागत 1000 के करीब होती है, उन्हीं पैसों के करीब होती है। तो यूट्यूब टाइमर जो है उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जो टाइमर है वो संकेतक है कि कितना समय अभी बचा है, जब तक आपका जो दिया हुआ आपको काम है वो पुराना नहीं हो जाता। कोई भी आपकी आलोचना नहीं करेगा अगर आप विलंब कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो समय अवधि के अंदर अपने कार्य को पूरा करते हैं। अगर आप YouTube के लिए टेस्टर हैं तो और ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो शायद ये मौका हम किसी और को दें। तो इसलिए आप जो टाइमर है उससे बिल्कुल ना घबराएं, लेकिन आप उसको अपने लिए एक संकेतक के रूप में समझें। जी हाँ, जो यूट्यूब है उसको सभी माइनर्स में से रूल आउट किया जाएगा। जो मेरा वीके पेज है वो ज़ेंडिस्क से जुड़ा हुआ है, और आप किसी भी और ईमेल से जुड़ा हुआ है, तो ज़ेंडेस्क ईमेल से जुड़ा हुआ है, तो आप किसी भी मेलिंग सर्विस का उपयोग कर सकते हैं, और उनको आपस में मिलाए ना, भूले ना उनके पासवर्ड को, उससे भ्रमित ना हो। मेरा एक आईटीएम व्यवसाय है और मैं अपनी बेटी के खाते को जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल जोड़िए। हम बिल्कुल फिलहाल किसी के लिए अभी जांच नहीं कर रहे हैं। कुछ जो सेल्स मैनेजर हैं उन्होंने अपने खाते में थर्ड पार्टी को जोड़ा है, और अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस नहीं खरीदना चाहता तो वो उन्हें कहते हैं कि मैं नहीं इसमें भरोसा करता, मैं ये उत्पाद नहीं खरीदना चाहता। तो वो उनको अपने खुद के व्यक्तिगत खाते से जोड़ते हैं, और फिर उस व्यक्ति को ये पसंद आने लगता है और उसके बाद वो अपने खुद का लाइसेंस खरीद लेते हैं। वैसे तो आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम आपको अनुमति दे रहे हैं कि आप ये करें, क्योंकि फिलहाल हाँ अभी ये जांच की प्रक्रिया में है, और आप जांच कर सकते हैं अपने संभावित ग्राहक के साथ। अगर उनको वो पसंद आ जाए उत्पाद, तो वो अपने लिए खुद का भी व्यक्तिगत रूप से खरीद कर सकते हैं। तो वीके को आप गाइडलाइंस के हिसाब से उपयोग जिन लोगों ने लिखे हैं
जो मार्गदर्शन लिखे हैं उसी के हिसाब से आपको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दुविधा इसमें आपको आती है तो ये शायद समस्या आपकी ओर से है। आप सपोर्ट पे जाइए और उनसे पूछिए कि ये किस तरह से हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी निर्देश, सभी मार्गदर्शन उसके अंदर दिए गए हैं और न्यू जो है वो सभी चैट्स में है और साथ ही साथ जो बोरिस और मैं हूँ, हम लोग मिलके एक सत्र, प्रश्न उत्तर का सत्र आयोजित करेंगे तकनीकी समस्याओं के ऊपर, खास करके रूसी बोलने वाले लोगों के लिए, और जिसमें हम लोग शामिल करेंगे टेक्निकल सपोर्ट से वलेद जी को, और वो आपके सभी सवालों का लाइव उत्तर देंगे कि कैसे आपको वीके को जोड़ना है, कनेक्ट करना है। अगर आपने सभी निर्देश देखे होते या वीडियो देखे होते तो आपको बहुत सरल लगता है ये, लेकिन कई सारे लोग जो हैं वो सतर्कता पूर्वक नहीं देखते हैं वीडियो को और वो गलतियां कर बैठते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, आप लोग कभी भी इंस्टॉल और रीइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर है वो केवल 18 तक इंतज़ार कर रहा है और 18 को हम आपके सभी सवालों को लाइव उत्तर देंगे। और जो त्रुटियां हैं और जो डेस्कटॉप वर्जन को कैसे हम लोग वीके में जोड़ सकते हैं, तो किसी ने ये प्रश्न पूछा है और किसी ये कोई ये भी पूछ रहा है कि क्या हम लोग एशियन और रशियन बोलने वाले जो लोग हैं उनको हम फेसबुक के से जोड़ सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों के पास यहाँ पर कोई प्राथमिकताएं नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सभी लोग सर्वत्र हमारे साथ जुड़ें, तो चाहे वो यूरोप से हों, चाहे वो रूस के हों, चाहे वो कहीं से भी हों। हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है और मैं आपको बताना चाहूंगा, और बहुत कम समय हमारे पास बचा है, तो क्या ये हमारा उत्पाद जो है वो उसकी मांग होगी और देशों में, अंतर्राष्ट्रीय देशों में। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो उत्पाद है उसकी जो मांग है वो 130 देशों में वाकई ही है और बहुत अच्छे से है। तो किसी ने ये पूछा है कि क्या मैं अपने परिवारजनों को अपने अकाउंट के साथ जोड़ सकता हूं कि नहीं, क्या मैं इसको फोन के ऊपर इस्तेमाल कर सकता हूं। देखिए, हमारी कोई फोन के ऊपर कोई एप्लीकेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप ब्राउजर के जरिए से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और अभी हमारे जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके लैपटॉप या पीसी के लिए सर्वोच्च उपयुक्त हैं। तो बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से मोबाइल पे काम करना है। मुझे कैसे वीडियो इंस्ट्रक्शंस मिल सकती हैं कि मैं कैसे वीके को के साथ में जुड़ सकती हूँ। तो ये आपको बहुत आपको आप दिमित्री से पूछिए। दूसरा, आपके पास जो वीडियोस हैं, आपको गृह कार्य दिया जाएगा, आपको अभ्यास दिया जाएगा, आपको वीडियोस दिए जाएंगे जुड़ने के लिए। तो अभी तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये बहुत शीघ्र हम लोग इस प्रणाली को शुरू करेंगे यूट्यूब के लिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये फेसबुक की तरह ही काम करता है। जितना कम आप इसका उपयोग करेंगे उतना ही कम ये आपके वीडियोस को आगे दिखाएगा। तो हम लोग क्या करें जिन उन वीडियोस का जिनका समय सीमा जो है वो खत्म हो चुकी है। देखिए, जो भी देखिए, जो टैरिफ है वो जो स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए वो अलग है। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी हम एक टेस्ट ग्रुप बना रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर। और आप वो $1 देंगे और उसके बाद वो पूछते हैं कि अब क्या है, तो आप उस ग्रुप के जरिए से उनको निर्देश दे सकते हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि डीएम का क्या होगा, तो आप उनको जोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ निरीक्षण के लिए, लेकिन हर समय के लिए नहीं। अगर उनके पास उनका अपना लाइसेंस है तो वो आपके अकाउंट में नहीं आ सकते हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिंक्डइन पे ही आप डेटा माइनिंग कर सकते हैं, अगर उन्होंने आपको अपने लिंक्डइन का पासवर्ड दिया है तो क्या हर किसी को यूट्यूब मॉड्यूल की पहुंच मिलेगी? बिल्कुल सार्वजनिक तौर से मिलेगी। कोई और मुझसे यहाँ से ये पूछ रहा है कि वीके जो है वो संदेश भेजता है, और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी और रूसी वीके के अंदर बहुत जो जिस तरह से वाक्यांश बनते हैं, उसका उसका जो निर्माण होता है वाक्यों का, वो बहुत अलग तरीके से होता है।
तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने अभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और मैंने किसी को कुछ भी नहीं मैंने लाइक किया है, और मैं उन लोगों को भी मैं प्राइवेट मैसेज भेज सकता हूं जो मेरे साथ दोस्त नहीं है। तो लिंक्डइन में हर कोई हर किसी से प्यार करता है, और वीके में जो है, वीके में लोग आपका बहुत अच्छे से आगुंतकों का, अनजानों का वो बहुत ज्यादा खुश होकर स्वागत नहीं करते हैं। तो आपको अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, अपनी अच्छी पिक्चरें डालें। आप अपने लिए ये सब चीजें कर रहे हैं, तो इन पिक्चरों को, इन फोटोओं को आप सोशल नेटवर्क पर ऐसे डालें कि आप बहुत अच्छे लगें, अपने बारे में बताएं। जितना अच्छा आपका अकाउंट होगा, लोग उतना ही आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। क्या वीके के लिए हम लोगों को कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा? जी हाँ, आपको वीके के लिए कंप्यूटर पे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो धन्यवाद, और आप लोगों के साथ बात करके बहुत खुशी हुई, और अब आपसे विदा लेते हैं अगले समय तक के लिए। आप सभी का धन्यवाद, अनुवादकों का धन्यवाद। और हम लोग आज हमारा जो अगला बड़ा सत्र है वो 27 तारीख को होगा, 2 हफ्तों के अंदर। और इसके बारे में हम आपको बताएंगे इसके अंदर कि हम लोग कंपनी में क्या क्या कर रहे हैं। तो आप अपने बैक ऑफिस में हमारे जो वेबिनार्स हैं उनके आने वाली तिथियों को भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न जो आज आपने पूछे हैं वो आपको न्यूज़ में मिल जाएंगे, और बोरिस और मैं जो हैं वो आपको रूसी कक्ष में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ रूसी भाषा के लिए होगा, जो कि मंगलवार को हम लोग वेबिनार लेंगे सिर्फ रूसी कक्ष के लिए। तो धन्यवाद, और धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो।